Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson, A Triumph of Surgery. मिसेस पंपरे अपने पालतू कुत्ते को टहलाती हैं, तभी गली में उनकी मुलाकात डॉक्टर जेम्स हैरियट से होती है, जो कुत्ते के मोटे शरीर को देखकर के आश्चर्य व्यक्त करते हैं और उन्हें लगता है कि यह उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो उनसे मिसेस पंपरे से बातचीत होती है। उसी बातचीत की कड़ी में आगे देखते हैं। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने फिर से उस कुत्ते को देखा। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने उस छोटे कुत्ते को फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल। वही वास्तव में उसकी समस्या थी। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का एकमात्र गलती था उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। उसने कभी भी भोजन को मना करना नहीं आता था, अर्थात वह कभी भी भोजन के लिए मना नहीं करता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ डे और नाइट। दिन हो अथवा रात, किसी भी समय, किसी भी घंटे में, दिन अथवा रात के किसी भी घंटे में वह भोजन कर सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स। और मुझे उन सारी चीज़ों के बारे में आश्चर्य हुआ मिसेस पंपरे हैडंट मेंशन्ड, जिनके बारे में मिसेस पंपरे ने नहीं बताया था। आर यू गिविंग हिम ए प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। क्या आप उसे ढेर सारा व्यायाम करा रही हैं? डॉक्टर जेम्स हैरियट ने मिसेस पंपरे से पूछा, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। क्या आप उसे ढेर सारा व्यायाम कराती हैं, करा रही हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। मिसेस पंपरे ने बोला, ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी। वह मेरे साथ थोड़ा बहुत टहलता है। बट हॉकिंग द गार्डनर, लेकिन जो गार्डनर हैं हॉकिंग, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो। वह कमर दर्द से पीड़ित हैं। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। इसलिए कुछ समय से रिंग फेंकने का जो खेल था वह नहीं हो पा रहा है। हाँ, मिसेस पंपरे ने बताया कि जैसा कि आप देख सकते हैं, वो मेरे साथ टहलता है, थोड़ा बहुत टहलता है, और मेरा जो माली है वह अभी बीमार है, उसकी कमर में दर्द है, जिसके कारण छल्ले फेंकने का जो खेल होता है वो कुछ समय से नहीं हो पा रहा है। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर। मैंने गंभीरता से कहा, मैंने अपनी आवाज़ में गंभीरता लाते हुए कहा, नाउ आई रियली मीन दिस। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन। यदि आप अभी तुरंत से इसके भोजन में कमी नहीं करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे ढेर सारा व्यायाम कराती हैं, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो वास्तव में यह बीमार पड़ने वाला है। डॉक्टर जेम्स हैरियट ने बोला कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप तुरंत से इसके भोजन में कमी नहीं करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे ढेर सारा व्यायाम नहीं कराती हैं, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वास्तव में यह बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट। आपको अपने हृदय को कठोर करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको एक कठोर डाइट, आहार विहार पर रखना पड़ेगा। आपको अपने हृदय को थोड़ा सा कठोर करना पड़ेगा और इसे एक कठोर आहार विहार पर रखना पड़ेगा। मिसेस पंपरे रंग हर हैंड। मिसेस पंपरे ने अपने हाथ रगड़े। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, और उन्होंने कहा, श्रीमान हैरियट, मैं निश्चय ही करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट। मुझे विश्वास है कि आप सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन यह बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन
along the road, उन्होंने अपना सर नीचे किए ही सड़क पर चल पड़ी। एज इफ डिटरमाइंड, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो डिटरमाइंड, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था टू पुट द न्यू रिजाइम, नए नियम का पालन कराने के लिए इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, तुरंत से। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नए नियम को तुरंत से ही वह लागू करने के लिए वहाँ से चल दी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।